हेलो दोस्तों, तो आज हम डिस्कस करेंगे प्रश्नावली 3.6 क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी। चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। अब ये क्वेश्चन नंबर 1 ये बोला है कि युग्म में इसे बदल कर इसका सॉल्यूशन निकालिए। अब देखिए यहाँ पे एक इक्वेशन दिया हुआ है 1/2x प्लस 1/3y इक्वल टू 2, ठीक, और 1/3x प्लस 1/2y इक्वल टू 13/6। अब जब हम इसको प्रतिस्थापन विधि या फिर ज्यामिति विधि या विलोपन विधि या वज्रगुणन विधि से जब इनको सॉल्व करेंगे तो उस मेथड से सॉल्व नहीं होंगे। ऐसे मान लीजिए अगर यहाँ पे हम इसको सॉल्व भी करते हैं तो जब इसका मल्टीप्लाई 3y का इसके साथ करेंगे तो ये 3y हो जाएगा, और इसका मल्टीप्लाई जब इसके साथ करेंगे तो ये 2x हो जाएगा, ठीक। और जब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6xy हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे क्या, एक चर ये हो गया और एक चर ये हो गया, बट यहाँ पे इन दोनों चर का आपस में गुणा हो गया और इक्वल 2 हो गया, ठीक। इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे हम तो क्या हो जाएगा, 3y हो जाएगा प्लस 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 2 जा 12 हो जाएगा, 12xy हो जाएगा, ठीक। तो इस टाइप का ये समीकरण बनेगा और इस टाइप के समीकरण को हल करने में काफ़ी दिक्कत आएगी। तो यहाँ पे हम एक मेथड यूज करेंगे। आइए डिस्कस करते हैं उस मेथड को कैसे हम यूज करें। तो उस मेथड को यूज करने के लिए इस क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से देखिए और फोकस रहिए। अब यहाँ पे दिया हुआ समीकरण 1 और समीकरण 2। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये 1/2x है और यहाँ पे 1/3y है। अब इनको हम क्या करेंगे, और यहाँ भी क्या है 1/3x है, 1/2y है। अब यहाँ पे हम कुछ तरीके ढूंढेंगे। यदि मान लीजिए हमने 1/2x इक्वल क्या मान लिया, p मान लिया, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये p प्लस और 1/3 हमने मान लिया q मान लिया, तो ये q हो जाएगा, q बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक। तो ये दो समीकरण तो बन रहे हैं, देखिए इजी हो गया। अब इस समीकरण को हम ज्यामिति विधि, विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि, वज्रगुणन विधि, किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि अब यहाँ पे 1/2x है तो यहाँ भी 1/2x होना चाहिए, यहाँ पे 1/3y है तो यहाँ भी 1/3y होना चाहिए। ये वैल्यू दोनों आपस में सेम नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इस समीकरण में और इस समीकरण में हम किसी ऐसी संख्या से गुणा करेंगे कि यहाँ का नीचे का जो 2 है और ये 3 है ये हट जाए। अब देखिए अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, बट ये 3 नहीं जाएगा। तो इसलिए 2 और 6 इन दोनों का हम क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे, 2 और 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो क्या करेंगे, इस इक्वेशन में 6 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये नॉर्मल हो जाएगा। तो यहाँ पे जो /2 है 3 ये हट जाएंगे। ऐसे ही समीकरण 2 में हम क्या करेंगे, 6 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमने यही लिखा है समीकरण 1 और 2 में 6 से गुणा करने पर। तो आइए देखते हैं समीकरण 1 और 2 क्या था। समीकरण 1 था, इसमें 6 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा, यहाँ पे 6 ऊपर भी हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा, और 6 का मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे 12 हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 3 जा 6 हो जाएगा, 3/x हो जाएगा, प्लस है तो प्लस, 6 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2/y हो गया इक्वल टू 12 हो गया। अब 3 को थोड़ा बाहर निकाल लेंगे तो 1/x हो जाएगा, और इस 2 को भी बाहर ले लेंगे तो 1/y हो जाएगा इक्वल टू 12। इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 3। तो ऐसे ही समीकरण 2 में हम 6 से गुणा कर देंगे, और यहाँ पे हमने देखा कि जब 6 से गुणा किया तो ये 1 था तो 6 हो गया, यहाँ पे यहाँ भी 6 हो गया, यहाँ भी 6। अब ये 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, और 6 है, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे 3 आ जाएगा, और 6 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 को बाहर ले लिया 1/x हो जाएगा, प्लस 3 को बाहर ले लिया 1/y हो जाएगा, ठीक, और ये 13 हो जाएगा। इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 4। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा कुछ भी आपको कॉन्सेप्ट समझ आ रहा हो कि 1/x यहाँ भी है और यहाँ भी क्या है 1/x है। अब क्या कर सकते हैं 1/x और यहाँ भी 1/x, इसके जवाब हम क्या सपोज कर सकते हैं, p सपोज कर लेंगे। p इक्वल क्या मान लेंगे, 1/x मान लेंगे। अब यहाँ पे क्या होगा, 1/x हम p मान लेंगे तो 3p हो जाएगा और ये 2p हो जाएगा, ये इजी हो जाएगा। 1/y यहाँ भी है और 1/y यहाँ भी है, तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे 1/y बराबर क्या मान लेंगे, q, ठीक। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, 3p हो जाएगा, 2q हो जाएगा, और यहाँ पे 2p प्लस 3q इक्वल टू 13। अब देखिए सिंपल हो गया। अब ये इस फॉर्म में आ जाएगा, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, इस फॉर्म में आ गया। अब आपको सॉल्व करना आसान हो जाए। यहाँ से आप
या तो ज्यामिति विधि से भी सॉल्व कर सकते हैं, और फिर प्रतिस्थापन विधि से भी, और विलोपन विधि से भी, और वज्रगुणन विधि से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए यहाँ पे हमने मान लिया कि 1/x इज इक्वल टू पी, 1/y इज इक्वल टू क्यू। तो जहाँ पे 1/x वहाँ पे p रख देंगे। समीकरण 3 ये था, 1/x की जगह पे p रख देंगे, तो यहाँ p रखा तो 3p हो जाएगा, 3p। और यहाँ पे 1/y के बराबर हमने क्या मान लिया q, तो 1/y की जगह पर हम क्या रख देंगे q, तो 2q हो जाएगा इक्वल टू 12 हो जाएगा, 12 इसे ठीक। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, समीकरण 4 में भी हम 1/x की जगह पे p रख देंगे, p रख दिया तो 2p हो गया प्लस 3, और 1/y की जगह हमने क्या माना था q, तो 3q हो जाएगा इक्वल टू 13। अब मान लेंगे इसे समीकरण नंबर 3 और इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 4। अब यहाँ पे क्या करना, देखिए यहाँ पे अब हम इसे विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे, ठीक ना। आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, या तो आप ज्यामिति विधि से भी कर सकते हैं, या फिर आप प्रतिस्थापन विधि से भी कर सकते हैं, या फिर आप विलोपन विधि से भी कर सकते हैं, या फिर आप वज्रगुणन विधि से भी कर सकते हैं। तो आप फ्री हैं किस इनमें से किसी मेथड को आप फॉलो कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे विलोपन विधि को फॉलो किया है, तो यहाँ पे हमने समीकरण को लिख लिया। विलोपन विधि के लिए क्या होना है, या तो p या तो q, इन दोनों में से किसी एक के गुणांक आपस में बराबर होना चाहिए। यहाँ पे p है, p का गुणांक क्या है 3 है, बट यहाँ पे 3 नहीं है। अब चलिए q पर देखते हैं, q का गुणांक यहाँ पे 2 है, बट यहाँ पे 3 है। किसी का भी इक्वल नहीं है, तो हम किसी एक को इक्वल कर लेंगे, ठीक ना। तो यहाँ पे 3 अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी 6 हो जाएगा, और इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 6 हो जाए, तो दोनों वैल्यू आपस में सेम हो जाएगा। तो हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया इक्वेशन नंबर 3 में, और 3 से मल्टीप्लाई कर दिया इक्वेशन नंबर 4 में। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक बार इसके साथ गुणा होगा, फिर एक बार इसके साथ गुणा होगा, फिर एक बार इसके साथ गुणा होगा, फिर से 3 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एक बार इसके साथ होगा, फिर एक बार इसके साथ होगा, फिर एक बार इसके साथ होगा। इस 2 का मल्टीप्लाई हमने 3 के साथ किया, 6 हो गया 6p, फिर 2 2 जा 4q, फिर 12 2 जा 24। अब 3 का मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे 6p हो जाएगा, ये हो जाएगा 9q, और हो जाएगा 39। अब आपस में इनको घटा देंगे, घटाने के लिए यहाँ पे प्लस है तो माइनस कर देंगे, प्लस है तो माइनस, और प्लस है तो माइनस। अब ये कैंसिल हो जाएगा। अब 4q माइनस 9q, इनको सॉल्व करेंगे तो माइनस 5q आ जाएगा, और 24 माइनस 39 माइनस 15 हो जाएगा। तो q की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस से माइनस तो कट जाएगा, और q की वैल्यू 15/5 हो जाएगा, यानी 5 1 जा 5, 5 3 जा 15 हो जाएगा। 3 टाइम्स कटेगा तो 5q की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई। अब q का मान हमें पता चल गया, तो q का हम मान या तो किसी समीकरण 3 में रख दीजिए या 4 में रख दीजिए, तो यहाँ पे p का मान निकल आएगा। q का मान समीकरण 3 में रखने पर, अब जब समीकरण 3 क्या है 3p प्लस 2q इक्वल टू 12 दिया हुआ। अब यहाँ पे q का मान क्या था 3 था, तो q की जगह पर हम क्या रख देंगे 3 रख देंगे, हमने यहाँ पे 3 रख दिया, ठीक। तो अब इनको सॉल्व कर लेंगे, 3p प्लस 2 इंटू 3 इक्वल टू 12। अब 3p, अब ये हो जाएगा 6, जब 6 है ये प्लस है, जब प्लस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस 6 हो जाएगा। तो 3p इक्वल क्या हो जाएगा 3p इक्वल हो जाएगा 12 माइनस 6 यानी 6, और ये यहाँ पे इंटू का चिन्ह है, जब इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 6/3 हो जाएगा। तो p की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। अब p का भी मान निकल गया और q का भी मान निकल गया। अब क्या करेंगे, जो हमने p माना था और q माना था उनके मान रख देंगे। अतः p व q का मान रखने पर p बराबर 2 है, p हमने क्या माना था 1/x, तो हम 1/x रख दिया। q बराबर 3 है, q क्या माना था 1/y रख दिया। अब इनको क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, x का मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे 2x हो जाएगा, फिर 1 का मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो 1 हो जाएगा। अब x की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे इंटू है, जब इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो डिवाइड हो गया, तो x का मान क्या हो गया 1/2 हो गया। अब 1/y इक्वल क्या 3/1। अब y का मल्टीप्लाई एक बार इसके साथ होगा, फिर 1 का मल्टीप्लाई एक बार इसके साथ, क्रॉस करते हैं तो y गुणे 3, 3y 1 1 जा 1, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/3। यहाँ पे इंटू का चिन्ह, जब इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। इस प्रकार x का मान और y का मान निकल गया। देखिए क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है, सेकंड में भी ए अंडर रूट है, यहाँ भी अंडर रूट दिया हुआ, और यहाँ भी अंडर रूट है, यहाँ भी अंडर रूट है। अब ये बोल रहा है कि यहाँ से x और y का मान निकालना है आपको, ठीक है, युग्म बनाकर। तो जनरली अगर हम युग्म नहीं बनाते हैं तो क्या हो सकता है, देखिए अगर युग्म नहीं बनाते हैं, हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो वैल्यू नहीं आएगी। तो अगर हम बिना युग्म की कोशिश करते हैं, देखिए क्रॉस प्रोडक्ट और साथ में नीचे का भी, तो y का मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगा, तो हो जाएगा 2√y हो जाएगा, ठीक, प्लस x का मल्टीप्लाई 3 के साथ हो जाएगा 3, रूट क्या हो जाएगा
एक्स हो जाएगा और नीचे का भी मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट में क्या आ जाएगा, एक्स वाई आ जाएगा इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। ठीक, ये वैल्यू अगर रूट वाई और रूट एक्स रहता तो समझ आता, बट यहाँ पे अपान रूट एक्स वाई आ रहा है तो अब ये क्या, अब ये इस फॉर्म में नहीं रह गया, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इस फॉर्म में नहीं रह गया। यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक्स है बट यहाँ पे क्या आ गया, इस फॉर्म में आ गया, एक्स वाई के फॉर्म में आ गया। तो इस प्रकार के समीकरण को हमने सॉल्व नहीं किया, तो इसलिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इनको चेंज करेंगे। चेंज करने के बाद हम क्या करेंगे, 1/√x फिर 1/√y, इनको सपोज करेंगे p और q, फिर इनको बनाएंगे हम रैखिक समीकरण। अब जब रैखिक समीकरण बन जाएगा तो फिर हम वहाँ से प्रतिस्थापन विधि या विलोपन विधि या ज्यामिति विधि या वज्रगुणन विधि, इनमें किसी सब मेथड से सॉल्व कर लेंगे x y का मान। तो हमने क्या माना, 1/√x इक्वल मान लिया p और 1/√y इक्वल क्या मान लिया, q मान लिया। ठीक, अब क्या करेंगे, जहाँ पे 1/√x वहाँ p रख देंगे और जहाँ पे 1/√y वहाँ पे q रख देंगे। तो ये मान समीकरण 1 में पुटअप करेंगे 2/√x। अब देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं 1, तो यानी 1/√x की वैल्यू क्या हो जाएगी, हमने p माना है तो इसके जब हमने p रख दिया, ठीक p हो गया। देखिए हमने थोड़ा सा इसको विस्तार कर दिया, जो 2 × 1/√x और 3 × 1/√y इक्वल 2 आ गया। अब क्या करेंगे, 1/√x की जब हम क्या रख देंगे, p रख दिया तो यहाँ p रख दिया। 1/√y की जब हम क्या रख देंगे, q, तो हमने q रख दिया। और 3 है तो 3, 2 है 2 इक्वल टू 2। अब से मान लेंगे समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 3 हो गया 4/√x, तो यहाँ पे हम इंटू कर सकते हैं और 1 मान सकते हैं। अब 1/√x की वैल्यू हमने क्या माना है, 1/√x की वैल्यू हमने p माना, तो यहाँ पे हम क्या रख देंगे p, तो 4p हो जाएगा। अब यहाँ पे इंटू कर सकते हैं 1, क्यों, इसकी वैल्यू में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। 9 का मल्टीप्लाई जब 1 के साथ करेंगे तो 9 × 1 = 9 ही आएगा। तो 1/√y की वैल्यू क्या हमने माना, q माना, तो यहाँ पे हम q रख देंगे। तो जब हम वही हमने यहाँ पे विस्तार किया, 4 × 1/√x माइनस 9 × 1/√9 इक्वल -1। अब यहाँ पे हम p रख देंगे और यहाँ पे हम q रख देंगे। तो हमने ये p रख दिया, फिर ये q रख दिया -1। अब इसे मान लिया समीकरण नंबर 4। अब ध्यान दीजिए समीकरण 4 और 3, अब इनको मैं विलोपन विधि से सॉल्व करूंगा। विलोपन विधि में आपको पता है या तो p या तो q, इन दोनों के गुणांक आपस में बराबर होना चाहिए। यहाँ पे p है, अब यहाँ पे p है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, बराबर नहीं है। अब देखिए q में, यहाँ पे q है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे क्या है 9 है, तो बराबर नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 4 है समीकरण नंबर 4 में और यहाँ पे 2 है, तो इसमें अगर इस समीकरण में हमने 2 से गुणा कर दिया तो यहाँ भी 4 हो जाएगा। तो p और p के गुणांक आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने समीकरण 3 और 4 को हल करने पर। ठीक, तो अब हमने 2 से जब मल्टीप्लाई से कर दिया, 2 2 जा 4p हो जाएगा और फिर जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो 3 2 जा 6q हो जाएगा और 2 का मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे तो 4 हो जाएगा। अब इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 5 और ये मान लेंगे ये समीकरण 4। अब यहाँ पे नीचे लिख देंगे, अब घटा देंगे। घटाने का मतलब होता है कि चिन्ह को परिवर्तन कर देना और मैथ की भाषा में माइनस से गुणा कर देना या माइनस से भाग देना। देखिए जब प्लस को माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस आ गया और जब माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस आ गया। यहाँ भी जब माइनस को माइनस से गुणा करेंगे प्लस आ गया। अब ये वाले चिन्ह, ठीक है, और ये वाले चिन्ह हम भूल जाएंगे। अब फोकस करेंगे सिर्फ इस चिन्ह पर और इस चिन्ह पे और इस चिन्ह पे। तो ये कट जाएगा, +6q + 9q हो जाएगा 15q, 4 + 1 5 हो जाएगा। तो q का मान यहाँ से क्या आ जाएगा, 5 है, 5 और यहाँ पे गुणा का चिन्ह, जब ये 15 इधर आ गया तो भाग हो जाएगा, 5/15 हो गया, 5 कम 5 और 5 15 है। तो q का मान क्या आ गया, 1/3 आ गया। ठीक, अब q का मान 1/3 आ गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, q का मान समीकरण 3 में हमने रख दिया, आप किसी भी समीकरण में रख सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पे समीकरण 3 क्या था, 2p + 3q = 2, 2p प्लस, अब q का मान क्या निकला था 1/3, तो इसके जब हम क्या रख देंगे 1/3, हमने 1/3 रख दिया। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे, 2p + 3 से 3 कट जाएगा, 3 1 जा 3 और 3 1 जा 3, तो 1 1 जा 1/1, तो 1/1 का मतलब 1 होता है, तो +1 लिख दिया बराबर 2। अब 2p बराबर क्या हो जाएगा, 2 में से जब ये 1 है जब इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 - 1 हो जाएगा, आपका 1 आ जाएगा। ठीक, तो p की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2। अब क्या करेंगे, q हमने क्या माना था 1/y माना था, तो 1/y लिख दिया। 1/y की वैल्यू अभी देखिए q 1/3 आ गई, तो 1/√y बराबर 1/3 हो गई। अब यहाँ से क्रॉस गुणा करेंगे, यानी इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ, तो √y का गुणा 1 के साथ करेंगे, √y आ जाएगा और 3 1 जा 3 और यहाँ से। ठीक, अब इसका स्क्वायर करेंगे, इसका मतलब होता है इसको 2 बार गुणा करना, ठीक ना।
तो जब y का y से गुणा करेंगे, रूट y का y से गुणा करेंगे तो रूट हट जाएगा, और फिर ये इसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा। स्क्वायर का मतलब जैसे यहाँ पे दिया हुआ रूट y इक्वल टू 3 है, तो स्क्वायर का मतलब हो गया कि इस प्रकार से इसको हल करना। अब इसका मतलब ये हुआ कि एक बार रूट y के साथ ये स्क्वायर होगा, फिर एक बार ये 3 के साथ स्क्वायर होगा। जब रूट का स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाता है, इसको याद रखिए। तो यहाँ पे y हो जाएगा और 3 का स्क्वायर 9 होता, तो 9 हो गया, तो y की वैल्यू 9 हो गई। अब यहाँ पे क्या करेंगे, p का मान रख देंगे। p का मान 1/2 आया, p हमने क्या माना था 1/√x, तो हमने 1/√x रख दिया 1/2। अब यहाँ पे क्रॉस गुणा करेंगे, 1/√x 1 जा 1/√x बराबर 2। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर का मतलब हो गया √x इक्वल 2 दिया हुआ। अब इसका स्क्वायर ऐसे हो गया। अब स्क्वायर एक बार इसके साथ होगा, एक बार इसके साथ होगा, तो √x का स्क्वायर करेंगे, फिर एक बार 2 का स्क्वायर करेंगे। जब रूट का स्क्वायर करते हैं रूट हट जाता है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। यहाँ से x की वैल्यू 4 है, अतः x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 9। ये हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 दिया 4/x + 3y इक्वल टू 14 दिया हुआ। और ठीक इसको थोड़ा सा हल कर लेंगे, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। 4 को पहले ले लेंगे, 1/x हो जाएगा प्लस 3y इक्वल टू 14, इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 1। और दूसरा ये दिया हुआ 3/x - 4y इक्वल टू 23। अब इसको भी 3 को थोड़ा पहले ले लेंगे। देखिए अगर ये वैल्यू लिखना है तो इसमें कोई अंतर नहीं है, 3/√x है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3 × 1/x। क्यों? क्योंकि अगर 3 का मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे 3 आ जाएगा, फिर x आ जाएगा, यानी ये वैल्यू पहले के बराबर आ गई। तो हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, तो इस फॉर्म में लिख दिया, इसे मान लें समीकरण नंबर 2। अब देखिए यहाँ पे y सही है, y के नीचे y नहीं है ना, या 4/y नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ यहाँ पे प्रॉब्लम अपान x आ गया। जब अपान में आ जाए तो हम इसी को सिर्फ एज्यूम करेंगे, तो यहाँ पे 1/x मान लेंगे p, और y की जगह पर हम y ही रहने देंगे। तो जहाँ जहाँ 1/x है तो समीकरण 1 में भी और समीकरण 2 में भी 1/x की जगह पर p रख देंगे। तो वही लिखा हुआ है का मान समीकरण 1 और 2 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे तो 4 हो जाएगा, 1/x की जगह पर p हो जाएगा तो 4p हो जाएगा, तो 4p हो गया प्लस 3y इक्वल टू 14, इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 3। ठीक, अब नेक्स्ट ये रहा, समीकरण 2 में रखेंगे 3 × 1/x, इसकी जगह पर p रखेंगे तो ये हो जाएगा 3p। ठीक, और -4y इक्वल टू 23, इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 4। अब इस समीकरण को ठीक हम किसी भी विधि से सॉल्व कर सकते हैं, ज्यामितीय विधि से भी, फिर ये प्रतिस्थापन विधि से, विलोपन विधि से भी कर सकते हैं, और वज्रगुणन विधि से भी करते हैं। तो मैं यहाँ पे इस मेथड को विलोपन विधि से सॉल्व करूंगा। तो विलोपन विधि से सॉल्व करने के लिए या तो p का गुणांक या y का गुणांक आपस में बराबर होना चाहिए। ठीक, आप किसी मेथड से यहाँ पर कर सकते हैं, मेरे को ईजी ये लग रहा तो इस हिसाब से मैंने कर दिया। मैं भी आपको सजेस्ट यही करूँगा कि ये ईजी है, इसमें थोड़ा सा गुणा भाग करने के बाद एक वैल्यू कट जाती है तो दूसरी वैल्यू निकल आती है। अब देखिए यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3, अगर 4 में 3 से गुणा कर दें और 3 में 4 से गुणा कर दें तो यहाँ भी बराबर हो 12 हो जाएगा, यहाँ भी 12 हो जाएगा, यानी इसका गुणा एक बार इसके साथ, एक बार इसका गुणा इसके साथ। अब कैसे पता चेक करेंगे कि यहाँ पे 3 से गुणा होगा, और यहाँ पे कैसे पता करेंगे कि 4 से गुणा दे, सिंपल सा है। और 3 से गुणा करेंगे, इसी अंक से हम गुणा करेंगे तो 12, और इसी अंक को यहाँ से गुणा करेंगे तो आ गई वैल्यू। नहीं समझ आता तो इन दोनों का एलसीएम निकालिए, एलसीएम इन दोनों का क्या हो जाएगा 12 होगा। फिर 12 को 4 से डिवाइड कर दीजिए, 4 से डिवाइड करेंगे 3 आ जाएगा, तो 3 से गुणा करना। फिर जब 3 से डिवाइड करेंगे 12 को, 3 से डिवाइड किया 12 को तो 4 आया, तो इसमें 4 से गुणा करना है। ठीक, तो 3 से गुणा करेंगे, 3 चौको 12 हो जाएगा, 3 3 का 9 हो जाएगा, और 14 3 42 हो जाएगा, और 4 का गुणा इनके साथ करेंगे तो 12 हो जाएगा, ये -16y हो जाएगा, और ये 92 हो जाएगा। अब यहाँ पे घटा देंगे, अगर दोनों पहले से अगर माइनस होता तो नहीं घटाते, लेकिन यहाँ पे प्लस 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 हो जाएगा, फिर ये प्लस प्लस कोई नहीं कटेगा, इसलिए माइनस करेंगे, और माइनस को जब माइनस से भाग देंगे या गुणा करेंगे प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, कट जाएगा, प्लस 9y प्लस 16y, ये वैल्यू हो जाएगा 25y, और इन दोनों को आपस में हल करेंगे -50 हो जाएगा। तो y की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी 50/, यहाँ पे गुणे का चिन्ह जब इधर आ गया तो भाग हो जाएगा। ठीक, तो 15/25 हो जाएगा, और 25 1 जा 25, 25 2 जा 50 हो जाएगा, यानी y की वैल्यू -2 आ गई। अब क्या करेंगे, y का मान किसी भी समीकरण में रख दीजिए, तो यहाँ पे p का मान आ जाएगा, तो हमने 3 में रखा हुआ, तो यहाँ पे y की वैल्यू -2 रखनी है, तो यहाँ पे -2 कर दिया तो -6 हो गया, और -6 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 4p इक्वल क्या हो जाएगा 14 + 6 हो गया, तो p की वैल्यू क्या हो जाएगा 20/,
यहाँ पे गुणा, जब इधर आएगा तो भी भाग हो जाएगा। तो पी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 एकम 4 और 4 पंजे 20, 5/1, 5/1 का मतलब 5 होता है। तो यहाँ पे पी का मान 5 आ गया। अब पी बराबर 5, अब पी हमने क्या माना था 1/x, तो पी की जगह हम 1/x रख देंगे तो यहाँ पे x की वैल्यू हम निकाल सकती है। ठीक, x का मल्टीप्लाई एक बार 5 के साथ करेंगे, क्रॉस गुणा। ठीक, देखिए जब ऐसे होता है a/b = c/d, तो इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, यानी a का गुणा d के साथ करेंगे, फिर इस b का गुणा c के साथ करते हैं, इसको याद रखिए। तो ये हो जाएगा x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/5, यहाँ पे गुणा जब इधर आएगा तो ये भाग हो जाएगा, का मान -2 हो गया आंसर। क्वेश्चन 14। अब इसमें भी वही दिया 5/x - 1 है, थोड़ा सा अलग दिया हुआ, और यहाँ y - 2 है, इसे मान लिया हमने समीकरण नंबर 1। और ये जो दूसरा क्वेश्चन है 6/x - 1 है, -3/y - 2 = 1 है। अब देखिए यहाँ पे एक निश्चित पैटर्न फॉलो कर रहा है, x - 1 यहाँ भी है और x - 1 यहाँ भी है, ठीक ना, और y - 2 यहाँ भी है और y - 2 यहाँ भी है। यदि हम ये एज्यूम कर ले 1/x - 1 कुछ मान ले, ठीक, या p मान लीजिए या q मान लीजिए, r जो मन करे वो मान लीजिए, ठीक, तो यहाँ पे 6p हो जाएगा और ये भी सिंपल फॉर्म में आ जाएगा। ऐसे ही 1/y - 2 इक्वल हम q मान लेंगे तो ये भी सिंपल फॉर्म में आ जाएगा, ये रैखिक समीकरण बन जाएगा। जब रैखिक समीकरण बन जाएगा तो आपको पता है कि इसका मान कैसे निकालना है, तो इजी हो जाएगा। तो वही है समीकरण 1 और 2 में 1/x की जगह हम p रख देंगे, 1/y - 2 की जगह हम q रख देंगे। ठीक, तो यहाँ पे 5/x - 1 है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं 5 × 1/x - 1। अब ये वैल्यू आपस में हमेशा जब मल्टीप्लाई करेंगे 5 × 1 = 5p हो, जब भी इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ठीक, तो 5/x - 1 हो जाएगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है। और ये 1/y - 2 y - 2 = 2। अब यहाँ पे 1/x - 1 हमने क्या माना p, तो यहाँ पर हम रख देंगे p, हमने यहाँ पर रख दिया p प्लस, और 1/y - 2 क्या माना q, तो यहाँ पर हम रख दिया q बराबर 2। अब इसको थोड़ा गुणा कर लेंगे, 5p + q बराबर 2, इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 3। अब ऐसे यहाँ पे दिया हुआ था समीकरण नंबर 2 6/x - 1 - 3/y - 2 = 1। अब इसको भी थोड़ा सा इस फॉर्म में बना लेंगे 6 × 1/x - 1, क्यों, जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे 6 × 1 = 6, तो ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक ना, डोंट बी कन्फ्यूज्ड। और 3 × 1 = 3, ये आ जाएगी 3 × 1/y। ये इस फॉर्म में इसलिए लाया गया ईजी करने के लिए। तो 1/x - 1 की जगह पर क्या रख देंगे हम, p रख दिया, तो यहाँ पर हमने p रख दिया, 6p हो गया। और ये 1/y - 2 की जगह हमने q रख दिया, तो -3 = 1। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे 6p और ये -3q = 1 हो जाएगा। तो 6p - 3q = 1 हो गया समीकरण नंबर 4। अब समीकरण 3 में, ठीक ना, 3 से गुणा करके समीकरण 4 को हल करने पर, अब देखिए समीकरण 4 है, यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 3 है, और समीकरण 3 क्या था, यहाँ पे q है। अब यहाँ पे q 1 है ना, तो यदि यहाँ 1 है और इस q के पास क्या है 3 है, यदि यहाँ भी 3 हो जाए तो हम इनको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं विलोपन विधि से। तो इसलिए हम इस समीकरण में 3 से गुणा कर देंगे। जब 3 का गुणा करेंगे तो 3 × 5 = 15p हो जाएगा, प्लस 3q हो जाएगा, प्लस 6 हो जाएगा। तो ये 15p + 3q + 6 बराबर 6, इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 5, और नीचे लिख देंगे समीकरण नंबर 4 को। फिर एक q से q कट जाएगा, अब इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो 21p बराबर 7 हो जाएगा। p यहाँ पर आएगा, यहाँ पे इंटू का चिन्ह है, जब इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा 7/21। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 7/21 कर दिया। अब q का मान क्या हमने माना था 1/x - 1 माना था, तो हमने q जब 1/x - 1 रख दिया। अब इसको यहाँ पे क्रॉस गुणा कर लीजिए, ठीक, 7x हो जाएगा, -7 × 7 बराबर 21 हो जाएगा, 21 1 = 21 होगा। अब यहाँ पे हो जाएगा 7x बराबर 21 है, जब ये माइनस है, जब उधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 21 + 7 28 हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा 28 को जब 7 से भाग देंगे, 7 × 7 और 7 × 4 = 28, तो x का मान 4 आ गया। अब p का मान समीकरण 3 में रखना है, ठीक। अब p का जो भी मान आया था समीकरण 3 क्या था 5p + q = 2, तो 5 × और p का मान क्या है 7/21, 7/21 हो गया, प्लस q = 2 हो गया। अब इसको थोड़ा मल्टीप्लाई कर लेंगे, 7 × 5 = 35/21 प्लस q बराबर 2। जब q को इधर रहने देंगे, इस अंक को और इस अंक को एक पास कर लेंगे, तो इसको हम इधर ला देंगे, तो ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो 2/1 कर लेंगे, -35/21 हो जाएगा।
तो अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे। 21 टू जा 42 हो जाएगा, माइनस 35 1 जा 35 अपन 21 1 जा 21 हो जाएगा। तो यहाँ से क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी 7/21, 7 एक कम 7 हो जाएगा और 7 त्रिक 21। तो क्यू का मान 1/3 और क्यू हमने क्या माना था, हमने क्यू माना था 1/y-2। तो यहाँ पे रख दिए 1/y-2। अब यहाँ पे क्रॉस गुणा करेंगे तो ये 1 है, 1 का गुणा इन दोनों के साथ करेंगे तो सेम रहेगा, और 3 का मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो सेम रहेगा। माइनस है, जब ये माइनस उधर आएगा तो प्लस हो गया, +2, y का मान 5 आ गया। ठीक, इस प्रकार x का मान 4 हो गया और y का मान 5 हो गया आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे, 1 का 5। इसमें ये इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ 7x - 2y/xy = 5। ठीक, और दूसरा ये दिया हुआ 8x + 7y/xy = 15। इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 1 और इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 व 2 देखिए पहले पैटर्न में नहीं है, ठीक ना। तो अब इसको थोड़ा हल करेंगे तो यहाँ पे पहले वाले पैटर्न में आ जाएंगे। पहले पैटर्न का मतलब है कि ये एक्स वाई है, ठीक ना। यदि यहाँ पे a + b है अपान c है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a/c + b/c भी लिख सकते हैं। तो सेम इसमें इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 7x/xy, ठीक, माइनस 2y/xy = 5। अब यहाँ से हमें फायदा क्या होगा, इस x से x कट जाएगा तो 7/y बचेगा, ठीक, और y से y कट जाएगा तो 2/x बचेगा। तो यहाँ पे 7/y माइनस 2/ यहाँ पे x हो जाएगा। अब मान लेंगे 1/y की वैल्यू कुछ अलग मान लेंगे और 1/x की वैल्यू कुछ अलग मान लेंगे, तो यहाँ पे इजी हो जाएगा। तो यही है समीकरण 1 और 2 को हल करने पर। तो सेम हमने वही किया है, 7x है तो xy एक बार इसके नीचे आ जाएगा, फिर ये xy एक बार इसके नीचे आ जाएगा। x से x कटेगा तो 7/y हो जाएगा और y से y कटेगा तो 2/x हो जाएगा। 5 ऐसे तो 5 को ऐसे ही रहने दीजिए। अब हमने क्या किया 7 × 1/y - 2 × 1/x = 5 कर लिया। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं होना कि ये 7/y को हमने कैसे ऐसे लिखा। देखिए 7 का मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो 7 ही आ जाएगा। अब यहाँ पे 1/y की वैल्यू कुछ मान सकते हैं और यहाँ पे 1/x की वैल्यू भी कुछ मान सकते हैं। अब ऐसे ही समीकरण 2 दिया हुआ 8x + 7y/xy = 15। अब इसको एक बार इसके नीचे लाएंगे, एक बार इसी को इसके नीचे लाएंगे तो 8x/xy हो गया प्लस 7y/xy हो गया = 15 हो गया। x से x कट जाएगा, ठीक, यहाँ से y कट जाएगा, जो बचा उसे लिख लिया। 8/y बचा प्लस 7/x = 15। अब इसको इस फॉर्म में लिख लेंगे तो इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 4। अब 1/y की जगह हम p रख देंगे और 1/x की जगह पर q रख देंगे। यदि आपको कन्फ्यूजन हो रहा हो कि 1/y की जगह पर q मानना तो q लिख दीजिए, 1/x की जगह पर p मानना तो p लिख सकते हैं, आप फ्री हैं, ठीक, आंसर तो भी आएगा। तो वही है, अब मान रखने के बाद ठीक देखते हैं क्या होता है। समीकरण 3 ये था 7 और यहाँ पे हमने p रख दिया तो 7p हो गया। अब यहाँ पे हमने q रख दिया तो -2q 5 हो गया। अब हमने यहाँ पे p रख दिया तो यहाँ पे 8p हो गया, यहाँ पे q रख दिया तो 7q हो गया 15। अब देखिए 2 समीकरण हमें मिल गए। अब इन दोनों समीकरण को किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। तो जनरली ये सही रहेगा विलोपन विधि से सॉल्व करें। विलोपन विधि सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे q के गुणांक को या फिर p के गुणांक को बराबर करेंगे। यहाँ पे 7 और 8 है, बराबर नहीं है, यहाँ 2 है 7 है, बराबर नहीं है। यदि हम समीकरण 5 और 6 में संख्याओं से गुणा करें तो ये बराबर हो सकते हैं। अब देखिए यदि हमने इसमें 7 से गुणा किया तो ये 14 हो जाएगा और इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया तो भी 14 हो जाएगा। इसलिए इसमें आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 7 से, ठीक, और इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए आप 2 से। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा समीकरण कुछ ऐसे हो जाएगा। फिर यहाँ से q को q से कट कर देंगे और 49p + 16p क्या हो जाएगा 65p। इन दोनों को ऐड कर लेंगे 65 हो जाएगा और यहाँ पे ये गुणे का चिन्ह है, जब इधर आएगा तो भाग हो जाएगा। तो 65/65 क्या हो जाएगा 65 × 65 और 65 × 65। p के मान क्या हो जाएगा 1/1। जब किसी भी संख्या के नीचे वैल्यू हमेशा a के बराबर होती है, ठीक, या फिर a है तो इसको हम a/1 भी लिख सकते हैं। तो p का मान 1 हो गया। अब क्या करेंगे p का मान समीकरण 6 में रखने पर। तो समीकरण 6 क्या था 8p + 7q = 15। अब यहाँ पे p का मान 1 है तो हमने 1 रख दिया।
तो 8 गुणे 1 हो गया प्लस 7 क्यू इक्वल टू 15। अब 8 एक कम 8 हो गया। यहाँ पे देखिए कुछ चिन्ह नहीं था, यहाँ पे प्लस छिपा रहता है। जब ये प्लस इधर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा। तो 15 में से 8 जाएगा, 7 बचेगा। और देखिए 7 एक कम 7 और 7 एक कम 7। अगर इस तरह से नहीं करना है तो आप ऐसे कर दीजिए। फिर यहाँ पे 7 एक कम 7, 7 एक कम 7, यहाँ से भी क्यू का मान क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब पी व क्यू का मान रखने पर पी हमने क्या माना था, ठीक 1/y। तो पी के ऊपर 1/y है, तो y का मल्टीप्लाई एक बार इसके साथ करेंगे, y 1 जा y हो जाएगा और 1 1 जा 1, y का मान इतना आ गया। अब q का मान हमने क्या माना था, 1/x, तो x हो गया। इसका भी क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, x का 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x हो जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे 1 हो जाएगा। इस प्रकार x और y का मान क्या हो जाएगा, एक हो गया। ये हो गया आंसर। अब ये क्वेश्चन नंबर 1 का 6 है। ये हमें दिया हुआ इस फॉर्म में 6x + 3y = 6xy, इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 1। और 2x + 4y = 5xy, इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, और ये हमारा जनरल फॉर्म होता है ax + by + c = 0। ठीक, इस फॉर्म में देखिए समीकरण यहाँ तक तो सही है। यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी y है, यहाँ भी y है। यहाँ पे कांस्टेंट नहीं, यहाँ पे 0 मान सकते, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पे जो x y है इसके लिए प्रॉब्लम हो गई है, यहाँ से प्रॉब्लम हो गई है, और यहाँ भी x y है, प्रॉब्लम हो गई है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, x y को हटाएंगे। इस x y को हटाने के लिए क्या कर सकते हैं हम, इसी x y से यदि हम भाग दे देंगे तो x y कैंसिल हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, समीकरण 1 में भी और समीकरण 2 में भी x y से भाग दे देंगे। ठीक, तो हमने क्या कर दिया, समीकरण 1 है 6x + 3y = 6xy, तो xy से भाग दे दिया। तो यहाँ पे 6x/xy + 3y/xy = यहाँ भी जब भाग देंगे तो xy इस टाइप का आएगा, इससे कट जाएगा तो 1 आ जाएगा। तो 1 का मल्टीप्लाई 6 के साथ करेंगे तो 6 हो जाएगा। x से x कट गया, y से y कट गया, बचा क्या, 6/y बचा + 3/x बचा = 6 हो गया। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे y है, यहाँ पे x है, ठीक, और यहाँ पे 6 है। अब क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए 6 है, 3 है, यहाँ पे कॉमन 3 लग रहा है, तो 3 कॉमन लेंगे। तो कॉमन का मतलब होता है भाग देना। 6 में जब 3 से भाग देंगे 2 बचेगा, जब 3 में 3 से भाग देंगे 1 बचेगा। ठीक, तो अब इस 3 को हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से ऐसे भी कट सकते हैं, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यानी 2 बचेगा। ऐसे नहीं समझ आता तो यहाँ गुणा का चिन्ह, जब इधर आएगा तो भाग हो गया। तो यहाँ पे 2 × 1/y + 1 × 1/x = क्या हो जाएगा, 6/3 हो जाएगा, 2 आ जाएगा। तो 2 × 1/x + 1 × 1/y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। अब इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 3। इसी प्रकार 2x + 4y = 5xy है, समीकरण नंबर 2 था। ठीक है, ये 2 था। अब इसमें भी क्या करेंगे, x y से भाग देंगे। तो x y से भाग देंगे, x से x कट जाएगा तो 2/y बचेगा, और फिर y से y कट जाएगा तो 4/x बचेगा। x y से x y कट जाएगा तो 5 बचेगा। ठीक, अब यहाँ भी देखिए कुछ कॉमन तो है नहीं, तो इसे हम इस फॉर्म में बना लेंगे, 2 × 1/y + 4 × 1/x = 5, इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 4। अब हमें मिल गए 2 समीकरण, एक 3 मिल गया, एक 4 मिल गया। इसमें भी 1/y है, और यहाँ भी 1/y है, यहाँ भी 1/x है, यहाँ भी 1/x है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 1/y की जब हम p मान सकते हैं, और 1/x के ऊपर q मान सकते हैं, या जो भी मन करे मान सकते हैं। मानकर अब क्या कर सकते हैं, हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो समीकरण 3 व 4 में 1/y बराबर क्या मान लिया, p, और 1/x क्या मान लिया, q मान लिया, और ये मान रख दिया हमने। तो ये समीकरण बना, फिर इन दोनों को कट किया, यहाँ से 3q = -3 आ जाएगा। q की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 1/1 का मतलब 1 हो गया, q का मान 1 आ गया। ठीक, अब q का मान समीकरण 5 में रख दीजिए। तो 2p + q = 2 है, और q का मान 1, तो हमने इसके ऊपर 1 रख दिया। ठीक, तो यहाँ से 2p क्या हो जाएगा, 2 - 1 हो जाएगा, तो p बराबर 1/2। अब p व q का मान रख दीजिए। हमने p क्या माना था, 1/y, तो 1/y, और p की वैल्यू 1/2 है। अब इसका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, y 1 जा y हो जाएगा, और 2 1 जा 2, और यहाँ पे q हमने क्या माना 1/x, और 1/1 मान लेंगे, x 1 जा x हो जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे होने, अतः x का मान 1 आ जाएगा और y का मान 2 आ जाएगा। ये हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 का 7 है। इसमें ये दिया 10/x + y + 2/x - y = 4, इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 1। और 15/x + y - 5/x - y = -2, इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 2। अब देखिए
हमने जनरल फॉर्म में क्या याद किया कि जनरल फॉर्म होता ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। इस फॉर्म में होना चाहिए, हम तभी हम एक्स और वाई का मान निकाल सकते हैं। इस फॉर्म में नहीं है, यहाँ पे एक्स वाई है, यहाँ भी एक्स वाई है, यहाँ भी है। अब क्या कर सकते हैं, बट एक पैटर्न दिख रहा है, यहाँ भी एक्स प्लस वाई है और यहाँ भी एक्स प्लस वाई है, यहाँ एक्स माइनस वाई है, यहाँ भी एक्स माइनस वाई है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कुछ वैल्यू पुट कर सकते हैं। आइए देखते हैं। समीकरण 1 क्या था, ये था 10 अपान एक्स प्लस वाई प्लस 2 अपान एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4। अब यहाँ क्या कर सकते हैं, 10 को बाहर ले सकते हैं, तो 1 अपान एक्स प्लस वाई प्लस 2 को बाहर ले लेंगे, 1 अपान एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4। ठीक है, अब इस फॉर्म में हो गया, इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 3। अब ऐसे समीकरण 2 को थोड़ा हल कर लेंगे, 15 अपान एक्स प्लस वाई माइनस 5 अपान एक्स माइनस वाई इक्वल टू -2। ठीक, अब 15 को बाहर ले लेंगे तो 1 अपान एक्स प्लस वाई माइनस 5 इंटू 1 अपान एक्स माइनस वाई इक्वल टू -2। इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 4। ठीक ना, अब 1 अपान एक्स प्लस वाई हमने क्या मान लिया, एल, और 1 अपान एक्स माइनस वाई क्या मान लिया, एम। तो इनका मान समीकरण 3 व 4 में रखने को, 3 और 4 में रख दीजिए। 3 यहाँ पे 10 इंटू एल हो जाएगा प्लस 2 इंटू एम इक्वल टू 4 हो जाएगा। अब देखिए 10 एल हो गया प्लस 2 एम इक्वल टू 4 हो गया। अब 2 से डिवाइड कर दीजिए, जब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 5 जा 10 हो जाएगा। 2 से 2 डिवाइड करेंगे 2 हट जाएगा, एम बचेगा। फिर 4 को 2 से डिवाइड करेंगे 2 बचेगा, इस 2 को इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा। ठीक ना, तो यहाँ पे समीकरण 4 था, इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 5। तो ये समीकरण नंबर 5 हो गया। ठीक, और ऐसे ही इसमें पुट कर देंगे समीकरण नंबर 4 में। समीकरण नंबर 4 में जब पुट करेंगे 15l माइनस 5m इक्वल टू -2 है, 15l माइनस 5m प्लस 2 इक्वल टू 0। इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 6। इसे मान लें समीकरण नंबर 6, इसे मान लिया 5। अब देखिए इन दोनों को कैसे सॉल्व करेंगे, यदि हम इसमें 5 से गुणा कर दें समीकरण नंबर 5 में तो ये सॉल्व हो जाएगा। समीकरण को सॉल्व करेंगे तो हमारा ये इक्वेशन आएगा। ठीक, अब यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो 40l माइनस 8 इक्वल टू 0 आ जाएगा। 40l माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, l की वैल्यू अपन 5 आ जाएगी। ठीक, अब इस l का मान समीकरण नंबर 5 में रख दीजिए, तो 5l प्लस m माइनस 2 इक्वल टू 0, ये था समीकरण नंबर 5। अब l के ऊपर 1/5 रख दिया तो 1/5 हो गया, प्लस m माइनस 2 इक्वल टू 0। 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 तो 1 हो जाएगा। 1 प्लस m माइनस 2 इक्वल टू 0। अब 1 और -2 इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो -1 हो जाएगा, और जब -1 इधर आएगा तो +1 हो जाएगा। m का मान क्या आ जाएगा, 1। अतः l और m का मान रखने पर, ठीक, l का मान क्या है, 1/5 है, m का मान 1 है। तो l इक्वल टू क्या माना था, 1/x प्लस वाई। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, x प्लस वाई का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा इन दोनों के साथ, तो सेम वैल्यू रहेगी, x प्लस वाई हो जाएगी और 5 1 जा 5 हो जाएगा। अब इसको हम इधर ला लेंगे, x प्लस वाई इक्वल टू 5 से मान लेंगे समीकरण नंबर 6। अब ऐसे ही m का मान क्या था, 1/x माइनस वाई इक्वल टू, अब अपान 1 मान लेंगे तो x माइनस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब मिल गया समीकरण नंबर 7। अब इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पे x और y का मान निकल, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अब x का मान इस समीकरण में रख दीजिए, यहाँ पे x का मान रखेंगे तो y का मान 2 आ जाएगा, तो x और y का मान 3 और 2 आ गया। तो ये 1 का लास्ट क्वेश्चन 8वां दिया हुआ, 1/3x प्लस वाई प्लस 1/3x माइनस वाई इक्वल टू 3/4। इसे मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। और ये नीचे दिया हुआ 1/2 ब्रैकेट में 3x प्लस वाई माइनस 1/2 ब्रैकेट में 3x माइनस वाई इक्वल टू -1/8। इसे मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 ये क्या कोई निश्चित पैटर्न बना रहे हैं, थोड़ा सा केयर कीजिए। यहाँ भी 3x प्लस वाई है, यहाँ भी 3x प्लस वाई है, ठीक, यानी ऊपर का पैटर्न नीचे का पैटर्न सेम है। अब यहाँ पे 3x माइनस वाई यहाँ भी है, यहाँ भी 3x माइनस वाई है। अब यहाँ पे क्या करना है कि ये जो 2 है इस 2 को हटाना है और इस 2 को भी हटाना है, ठीक। तो इसको हटाने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें करना होगा गुणा इसमें, ठीक। तो आइए देखते हैं। तो समीकरण 1 को 4 से गुणा कर दीजिए। जब इसको 4 से गुणा करेंगे तो ये नीचे जो 4 है ये हट जाएगा। जब 4 से गुणा करेंगे तो 4 का गुणा 1 के साथ करेंगे तो 4 एकम 4 हो जाएगा। फिर यहाँ भी 4 से गुणा करेंगे, 4 एकम 4 हो जाएगा। फिर ऊपर गुणा करेंगे, 3 गुणे 4 हो जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा। तो हमने 4 से गुणा कर दिया, यहाँ भी 4 से गुणा कर दिया, यहाँ भी 4 से गुणा कर दिया हमने, और यहाँ भी, और 4 एकम 4 और ये 4 एकम 4, 3 एकम 3 और 3/1 का मतलब 3 हो गया। अब इसे हमने मान लिया समीकरण नंबर 3। अब इसी प्रकार जो समीकरण 2 है उसमें 8 से गुणा कर दीजिए। क्यों, आप यहाँ देख रहे होंगे कि नीचे 8 है, इसलिए हमने 8 से गुणा कर दिया। 10 होता तो 10 से गुणा करते हैं, 15 होता तो 15 से गुणा करते हैं। जो संख्या है उसी संख्या से गुणा कर दीजिए। और इसका एक फ़ायदा ये भी है कि एकदम 8 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे जब ऊपर 8 आएगा
तो 1 गुणे 8 होगा, तो ये क्या है 2 1 जा 2, 2 2 जा 8, और ये भी 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8, नीचे से 2 हट जाएंगे। तो हमने 8 से गुणा कर दिया, तो 8 गुणे 1 हो गया, यहाँ भी 8 गुणे 1 हो गया, यहाँ भी -1 गुणे 8 हो गया। अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेंगे, 2 1 कम 2, ठीक, और 2 चौको 8, यहाँ भी 2 1 कम 2, 2 चौको 8 हो गया, और यहाँ भी 8 से 8 कट जाएगा एक एक बार में। तो इस प्रकार से हो जाएगा ये आपका 4 गुणे ब्रैकेट में 1/3x + y - 4 गुणे 1/3x - y = -1। इसे मान लेंगे इक्वेशन नंबर 4। अभी आपको परेशान नहीं होना कि यहाँ तो 3x और y भी है, यहाँ 3x - y है, यहाँ पे इनसे बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। बस आपको क्या करना है, ये जो वैल्यू दी गई है इस वैल्यू को आपको या तो p मान लेना है या q मान लेना है। तो आप जैसे p मानेंगे तो ये सिंपल हो जाएगा, और इसको जैसे आप q मानेंगे ये भी वेरी सिंपल हो जाएगा। तो आइए देखते हैं आगे। तो हमने यहाँ पे मान लिया कि 1/3x + y = p मान लिया, और 1/3x - y = हमने मान लिया q। अब ये p और q का मान समीकरण 3 और 4 में रख दीजिए, जो समीकरण 3 था, ठीक, यहाँ पे आप p रख दीजिए 1/3x + y की जगह, तो ये आपका 4p हो जाएगा, प्लस यहाँ पे q रख दीजिए तो 4q हो जाएगा = 3। ये बहुत ही सिंपल हो गया। तो हम ऐसे पुट कर देंगे, पुट करने के बाद इसको सॉल्व भी करेंगे। तो हमने ये पुट किया, और ये हो गया हमारा 4p + 4q = 3, और ये 4p - 4q = -1। इक्वेशन नंबर इसको 5 कर देंगे, इसको 6 कर देंगे। अब देखिए इसको जोड़ लीजिए, +4q और -4q, जब इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे 0 हो जाएगा, ठीक, 0 नहीं लिखते हैं, और 4p और 4p कितना हो जाएगा 8p हो जाएगा, और यहाँ पे 3 में से 1 को माइनस करेंगे 2 बचेगा, तो p बराबर क्या हो जाएगा 2/8। यहाँ पे गुणे का चिन्ह, जब ये गुणा इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, और 2 1 कम 2 और 2 चौको 8, यानी 1/4 हो गया। p का मान निकल गया। अब p का मान समीकरण 5 में रख दीजिए। तो p का मान समीकरण 5 में रखने पर समीकरण 5 क्या था 4p + 4q = 3। अब p की जगह में क्या रखना 1/4, तो यहाँ पे 4 हो गया, और p की वैल्यू 1/4 रख दिया, प्लस 4q = 3, और 4 1 जा 4 और 4 1 जा 4, ठीक। तो अब यहाँ हो जाएगा 1 का गुणा 1 के साथ करेंगे 1 आएगा, /1 होगा, तो 1/1 को हम क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं। 1 + 4q = 3 हो जाएगा, और 4 का मान क्या हो जाएगा, जब ये प्लस है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो गया, तो 4 और q की वैल्यू 2 हो जाएगी, और यहाँ से q की वैल्यू क्या हो जाएगी 2/4 हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 1/2 आ गया q का मान। अब क्या करना है कि p और q का मान जो हमने माना था वो पुट कर दीजिए। p बराबर क्या निकला अभी 1/4 आया, और q बराबर क्या निकला 1/2 आया। p बराबर हमने क्या माना था 1/3x + y माना था। अब तो इसकी जगह पर हमने क्या रख दिया 1/3x + y कर दिया, और इसे 1/4 को 1/4 लिख दिया। यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, इसका गुणा इधर करेंगे और इसका गुणा इधर करेंगे, तो जब 3x + y का मल्टीप्लाई 1 के साथ होगा तो सेम वैल्यू आएगी, क्योंकि किसी भी संख्या का गुणा जब 1 के साथ करते हैं तो सेम संख्या आती है, और 4 एकम 4 हो जाएगा। अब इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 7, ठीक। इसी प्रकार q की वैल्यू हमने क्या पुट कर दी 1/3x - y = 1/2, ठीक। अब यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, ठीक, तो 3x - y का मल्टीप्लाई 1 के साथ होगा तो सेम वैल्यू आएगी, और 2 एकम 2 हो जाएगा। इसे मान लिया समीकरण नंबर 8। अब क्या करना है समीकरण 7 व 8 को हल करेंगे। अब इन दोनों को हल करेंगे तो y से y कट जाएगा, यानी 0 हो जाएगा, प्लस 0 लिख सकते हैं हम, और ये 3x 6x हो गया, ठीक। 6x और 4 और 2 6 हो गया, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 6/6 हो जाएगा, 6 1 जा 6 और 6 1 जा 6, तो 1/1 को क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं, तो 1/1 को यहाँ पर क्या लिख दिया गया 1। अब x का मान समीकरण 7 में रख दीजिए। तो समीकरण 7 क्या था 3x + y = 4 है, x की वैल्यू 1 है, तो 3 × 1 हो जाएगा प्लस y = 4, ठीक। अब 3 1 जा 3 होगा, ये +3 है, जब इधर आएगा तो -3 हो जाएगा, तो y इक्वल क्या हो जाएगा 4 - 3, तो y का मान क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अतः x बराबर 1 हो गया और y बराबर भी 1 हो गया। डन।